2025 में पूरे साल जिन अमेरिकी टैरिफ ने पूरी दुनिया के देशों को डराए रखा, उन पर अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। ये फैसला शुक्रवार को आ गया। इस फैसले के बाद ट्रंप प्रशासन ने 10% और फिर 15% नए टैरिफ घोषित किए। इस पूरे घटनाक्रम का असर दुनिया भर में देखा जा रहा है। टैरिफ को लेकर दुनिया भर में अनिश्चितता बढ़ गई है। अलग अलग देशों के साथ टैरिफ पर हुई अमेरिका की डील्स भी अब सवालों के घेरे में है। इधर भारत ने भी ट्रेड डील पर अमेरिका के साथ बातचीत को फिलहाल के लिए टाल दिया है। सर, पहला सवाल तो यही कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ के ट्रंप के खिलाफ क्या फैसला दिया और कौन से टैरिफ गए, कौन से बचे, इसे कैसे समझें? ये फैसला शुक्रवार को आया शुभम। उसके बाद इतने सारे घटनाक्रम तेजी से हुए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, फिर डोनाल्ड ट्रंप की पहली घोषणा हुई, उसके बाद दूसरी घोषणा हुई, फिर तमाम देशों की प्रतिक्रियाएं आई, तो पूरा मामला बुरी तरह उलझ गया। बाजारों ने भी इसको समझने की कोशिश की। एक एक करके समझते हैं कि अमेरिका ने जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया वो क्या है। कोर्ट ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो इमरजेंसी पावर के तरफ टैरिफ लगाए थे, उन्हें वो लगातार और व्यापक रूप से नहीं लगा सकते। आपको याद होगा, जो लोग अमेरिका की टैरिफ को पहले दिनों से फॉलो कर रहे हैं, बॉक्सर्स डे पे जब इनका अनाउंसमेंट किया था, उसी दिन से ये सवाल था कि क्या राष्ट्रपति के पास इतनी आपातकालीन शक्तियां हैं कि वो कांग्रेस की मंजूरी के बिना पूरी दुनिया के देशों के ट्रेड रूल्स बदल दें और टैरिफ लगा दें। इसे एक अपीली जो फेडरल अपीली कोर्ट थी, उसने भी इस पर सवाल उठाया था और टैरिफ को खारिज किया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति को टैरिफ शेड्यूल बदलने की छूट नहीं है। रेसिप्रोकल और बॉर्डर सिक्योरिटी के आधार पर जितने भी टैरिफ लगाए गए, जिनको IEEPA टैरिफ कहा जा रहा है तकनीकी तौर पर, वो रद्द हो गए। इसका मतलब पूरे झटके में दुनिया पर टैरिफ वाली जो रणनीति थी ट्रंप की, उस पर कानूनी रोक लगती। तो ये तो चले गए, पर अभी कुछ टैरिफ बचे हैं जो सुरक्षित हैं। जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पे 232 धारा 232 वाले टैरिफ, जो कि स्टील, एल्युमिनियम, ऑटो, सेमीकंडक्टर पर लगे, उनमें कोई बदलाव नहीं हुआ। तो इसमें दुनिया के तमाम देश प्रभावित हैं। इसके अलावा 301 वाले, सेक्शन 301 वाले टैरिफ, जिसमें कि अनुचित व्यापार है, जिसमें चीन के खिलाफ है, फेंटेनल वाले टैरिफ है और IP से जुड़े हुए टैरिफ है, ये लगे हुए हैं। तो IEP गया, लेकिन 232 और 301 पूरी तरह जिंदा है, और जो बचे हुए टैरिफ हैं वो जारी है। और इसके बाद टैरिफ की पूरी प्रक्रिया काफी पेचीदा हो गई है, उलझ गई।